1905 से लेकर के 1990 तक रहा है इनका। तो ये जो थे अफसाना निगार थे, इन्होंने सैयद वली अशरफ नाम और सबही तखल्लुस था इनका नाम, तो जो था वो सैयद वली अशरफ नाम था और सबही तखल्लुस था। अदबी दुनिया में अशरफ सबही के नाम से मशहूर हुए और जब अदबी दुनिया में अदब की दुनिया में जब आए तो वो सबही के नाम से मशहूर हुए। 11 मई 1905 को दिल्ली में पैदा हुए थे। उनकी पैदाश जो है वो 11 मई और 1905 में हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई और जो शुरुआत की तालीम हो उन्होंने घर पर हासिल की। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान के पास किया। उसके बाद एंग्लो अरबिक हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास। इसके बाद अदीब कामिल मुंशी फाजिल एफ़ए और बीए के इम्तहानात में प्राइवेट तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पास किया इन्होंने। उसके बाद 1929 में महकमे डाक और तार मुलाजिम है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस में वो मुलाजिम है, नौकरी की उन्होंने। इब्तदा में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों के लिए दिलचस्प कहानियाँ लिखी। दिल्ली से शाये होने वाली अदबी रसालों में कई मज़ामिन शामिल हैं। तो दिल्ली से उन्होंने शाये किया अदबी मज़ामिन, मज़मून का जमा है वो, वहाँ से उन्होंने शाये किया। एक अदबी माहनामा अरमग़ान भी जारी किया। उसके बाद एक माहनामा जो है हर मंथ में जो मैगज़ीन निकलता है उसको माहनामा कहते हैं, तो उन्होंने अरमग़ान जो है वो जारी किया। हर महीने में उनका एक रसाला जो है वो निकलता था, उसको माहाना कहते हैं। उसके बाद 2 साल तक शाये होते रहा। ये जो है वो अरमग़ान जो है वो 2 साल तक शाये होते। 1947 में तक़सीम मुल्क के बाद पाकिस्तान चले गए। उसके बाद 1947 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए। उनका इंतकाल कराची में हुआ क्योंकि वो मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए, कराची में उनका इंतकाल हुआ। अशरफ सबही दिल्ली के रोज़मर्रा बामुहावरा टकसाली ज़बान में अदबी मज़ामीन अफ़साने लिखे। वो टकसाली ज़बान में उर्दू के जो है जितने भी है मज़ामीन और अफ़साने लिखे हैं। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ गुब्बार और कारवान के खाकों के मजमूआ है, झरोखे, अफ़सानों और खाका का मजमूआ। इन्होंने अफ़साना भी लिखा है और खाका भी लिखा है। सलमा बगदाद का जौहरी, बनवासी देवी, धूप छाँव, नंगी धरती और मौसल के सौदागर अंग्रेज़ी के तराजुम हैं। ये सब उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। इसके अलावा 20 से ज़ायद बच्चों की कहानियाँ मुश्तमिल किताबें हैं और उन्होंने 20 से ज़्यादा जो है वो कहानियाँ लिखी हैं जो बच्चों के किताबों में कोर्सों पर मुश्तमिल हैं, कोर्स में चलता है। तो इन्होंने ही ये अशरफ सबही ने ही लिखा था मिर्ज़ा चपाती। उसके बाद ये जो मिर्ज़ा चपाती जो है वो कहानी जो अफ़साना है वो उन्होंने ही लिखा है। तो मिर्ज़ा चपाती जो है वो क्या है, किनकी मिर्ज़ा चपाती जो है वो एक इसके बारे में अंग्रेज़ के बारे इसके मुग़ल सल्तनत के एक बादशाह थे, तो बादशाह के भांजे के बारे में उन्होंने इसमें पूरा ज़िक्र किया है। वो दिल्ली के आखिरी ताजदार ज़फ़र अली के भांजे थे जिनके बारे में इन्होंने मिर्ज़ा चपाती बोल कर के पूरे कहानी में ये जो उन्होंने लिखा है। मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी कि कहानी जो है वो उनका कद, उनके ये बोलने का अंदाज़, उनका सब चीज़ का उन्होंने खाका तैयार किया है और उन्होंने लिखा है। मैं इतना लंबा मतलब उन्हीं के बारे में वो पूरी कहानी उन्होंने लिखी है। तो किसने लिखा है, ये जो है वो अशरफ सबही ने लिखा है। उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है इसमें हम मोटे तौर पर समझा देती हूँ कि इन्होंने पूरा उसका क्या है कि बादशाहों की कैसी हुलिया थी, बादशाह क्या करते थे, पतंगबाजी करते थे, बादशाहों का रहन सहन कैसा था और बादशाहों के नाज नखरे कैसे थे, इस तरह से सारे उन्होंने मुग़ल पीरियड का पूरा जो है वो नक्शा मिर्ज़ा चपाती के कहने के मुताबिक उसके बारे में लिखा। ईदगाह उनकी कैसी होती थी, कब्रिस्तान कैसे जाते थे, अजमेरी दरवाज़े से निकल कर वो कब्रिस्तान जाते थे। इस तरह से उन्होंने सारा ज़िक्र जो है वो इस कहानी के ज़रिया उन्होंने किया है। अब उसके बाद ये एक क्वेश्चन भी आ रहा है, जो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है मिर्ज़ा चपाती कौन थे और उनका हुलिया क्या था। तो उसका आंसर आप लोग जो है वो यूँ ही लिखेगा कि मिर्ज़ा चपाती जो थे वो दिल्ली के आखिरी ताजदार मुग़ल बादशाह के भांजे थे। और याद रखिएगा कि मिर्ज़ा चपाती कौन थे। तो मिर्ज़ा चपाती जो थे दिल्ली के मुग़ल बादशाह के भांजे थे। मुग़ल बादशाह आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे वो उनके भांजे थे।
ताजदार मुग़ल बादशाह ज़फ़र अली के भांजे थे। उसके बाद उनका कह रहा है कि उनका हुलिया कैसा था। क्वेश्चन दूसरा है कि उनका हुलिया कैसा, तो उनका हुलिया काफ़ी दिलचस्प था। लिखोगे उनका हुलिया काफ़ी दिलचस्प था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, लंबा कद, कंधा झुका हुआ,